प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ। चुंबकीय क्षेत्र के अवयव क्या हुए? किसी भी स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पूर्ण जानकारी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तो उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन, इसकी पूरी जानकारी जो है जिन अवयव या जिन एलिमेंट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं उनको हम कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। ये संख्या में 3 हैं। 3 हमारे पास होते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। उसमें सबसे पहला आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। पहला जिसको बोलते हैं हम अवनमन कोण, हिंदी में अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और डिक्लाइनेशन। पहला अवयव ये है हमारे पास। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है? तो देखिए, हम पहले जान चुके हैं, पहले पढ़ा है हमने पिछले वीडियो में कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर क्या हुआ। कोई सुई है, माने ये सुई है, चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल, ये जो है ये ऊर्ध्वाधर प्लेन है, हमारे ये क्या है, वर्टिकल प्लेन है। सपोज इस प्रकार से ये घूम रही है और अगर किसी समय जो है किसी स्थान पे ये इक्विलिब्रियम में इस प्रकार से संतुलन में है, मतलब कोई भी डायरेक्शन उसकी ये है, कोई भी डायरेक्शन है, तो हम ये सपोज ये डायरेक्शन लेते हैं उसकी कि जहाँ पे जो है चुंबकीय सुई है तो इस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल युग्म लगेगा तो घूम के वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाएगी, जो उसका गुण होता है। अब जो है यहाँ से जो है ऊर्ध्वाधर प्लेन, यहाँ से जाने वाला जो ऊर्ध्वाधर प्लेन है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। या यही सुई आपका इस प्रकार है, ऐसे भी होता है ना, कंपास सुई या चुंबकीय सुई जो होती है, आपने देखा होगा लैब में, तो इस प्रकार घूमती है, कहीं पे रुक जाती है वो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में रुक गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तब जो है वहाँ पे क्या हो गया, इस प्रकार से जाने वाला उसकी अक्ष, ये इसकी एक्सिस हो गई सुई की, साउथ टू नॉर्थ एक्सिस हो गई डायरेक्शन में। तो यहाँ से जाने वाला ये जो ऊर्ध्वाधर प्लेन है इसको हम बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा होता है किसी प्लेस पे उसका जो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ बोलता है, वास्तविक उत्तर क्या है, वास्तविक दक्षिण क्या है, या भौगोलिक उत्तर क्या है, भौगोलिक दक्षिण क्या है, उन दोनों को मिलाने वाली जो है भौगोलिक अक्ष हो गई। ये जैसे यहाँ पे बोर्ड में अगर हम देखें तो इस प्रकार से कागज में ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हो गई। इससे जाने वाला कि उत्तर दक्षिण जो है दिशा से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, उसको बोलते हैं हम भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो हमारे पास 2 परपेंडिकुलर प्लेन है, ये 2 वर्टिकुलर प्लेन, वर्टिकल प्लेन है, ऐसे बोलेंगे। हमारे पास 2 वर्टिकल प्लेन हैं, एक जा रहा है मैग्नेटिक अक्ष से, एक जा रहा है जियोग्राफिकल अक्ष से, परपेंडिकुलर। तो 2 वर्टिकल प्लेन, एक को बोला हमने चुंबकीय याम्योत्तर, एक को बोला भौगोलिक याम्योत्तर। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, दूसरे वाले चित्र में, कि OPQR ये है चुंबकीय याम्योत्तर और परपेंडिकुलर प्लेन OLMR ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। ऊर्ध्वाधर प्लेन है, दोनों वर्टिकल प्लेन है, किसी भी स्थान पे होता है ये प्लेन पाए जाएंगे। इनके बीच का एंगल स्थान विशेष के कारण डिफरेंस होने के कारण अलग अलग चेंज होता जाएगा, स्थान से स्थान में भी चेंज होता है। अच्छा, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि ये स्थान से स्थान में भी चेंज होता है और एक ही स्थान पर समय के साथ भी चेंज होता रहता है। तो वो जटिल चीज़ें हैं, जटिल प्रक्रियाएँ हैं, वो हमारे स्कोप से बाहर हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि किसी भी स्थान पर हमको चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल प्लेन इस प्रकार से फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जाने वाली लाइन खींच लेते हैं, दो लाइनें मिलेंगी इस प्रकार से। तब उनके बीच का जो एंगल है, जैसे इन 2 प्लेन हो गए हमारे इस प्रकार से, ये 2 प्लेन के बीच का एंगल ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखा रही है अल्फा से, तो ये बीच का एंगल है, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कि किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर मेरिडियन तथा भौगोलिक
याम्योत्तर के बीच का न्यून कोण एक्यूट एंगल, याद रखिए हमेशा, जब तक अदरवाइज नहीं कहा गया एंगल कौन सा लेना है, एक्यूट एंगल। तो दोनों प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल, एक एंगल ये है अंदर वाला न्यून कोण, और एक एंगल ये बाहर से देखेंगे तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ये नहीं लेना अंदर वाला एक्यूट एंगल, न्यून कोण लेना है। तब उसको कहा हमने किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का न्यून कोण, ये कहलाता हमारा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरी चीज, मैग्नेटिक मेरिडियन और डिक्लाइनेशन को हम जो है पोल पे डिफाइन नहीं करेंगे। इसी में एक पॉइंट होता है कि याम्योत्तर कौन सा, चुंबकीय याम्योत्तर तथा मैग्नेटिक मेरिडियन और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर तथा अवनमन कोण ध्रुवों पर या चुंबकीय ध्रुवों पर परिभाषित नहीं होते हैं। ध्रुव में भी कौन सा, चुंबकीय। आपको पता है चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये हमने यहाँ पे दिखा रखा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे भीतर एक चुंबक रखा है जिसका उत्तरी पोल कहाँ हो, दक्षिण की ओर, और दक्षिणी पोल कहाँ हो, उत्तरी में। फिर ये SM साउथ मैग्नेटिक पोल, NM नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दिखा रखा है, थोड़ा हट गया ये भौगोलिक से। तो इस प्रकार से जाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और अवनमन कोण ध्रुवों पर अस्तित्वहीन होते हैं, अस्तित्वहीन होते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट, या उनको डिफाइन नहीं होते, अपरिभाषित होते हैं। हम ये कहेंगे चुंबकीय याम्योत्तर तथा अवनमन कोण ध्रुवों पर अपरिभाषित है या अस्तित्वहीन है, इस प्रकार से कहेंगे। पहली क्वांटिटी, ये पहली जो है अवयव, जो फर्स्ट एलिमेंट है चुंबकीय क्षेत्र का, वो हमने इस प्रकार से डिफाइन कर लिया है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ आती है अवयव में, दूसरा जो एलिमेंट है, जो फैक्टर है, जो हमको चाहिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से ज्ञात करने के लिए, वो है एंगल ऑफ डिप, जिसको बोलते हैं नति कोण, एंगल ऑफ डिप या नति कोण। एंगल ऑफ डिप। अब नति कोण की बात करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास जो है चुंबकीय सुई है, जो कि इस प्रकार ऊर्ध्वाधर प्लेन में मूव करती है, रोटेट करती है। एक होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक होता है वर्टिकल प्लेन में। इस प्रकार से वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, नति सुई। ये हमने पहले पढ़ा है, इसको क्या बोला, नति सुई या डिप नीडल, या डिप नीडल, ये लेते हैं हम। डिप नीडल इस प्रकार से मूव करेगी वो। तो डिप नीडल हमने लिया है। अब जो है वर्टिकल में, क्योंकि प्लेन में वो रोटेट कर रही है, वर्टिकल प्लेन में, तो वो नीडल होगी क्या कि कहीं पे भी जो है किसी भी प्लेस पे आप ले जाएंगे उस नीडल को, तो वो इस प्रकार से कहीं पे क्षैतिज होगी, कहीं पे वर्टिकल होगी, अदरवाइज कहीं पे ऐसे अलग अलग एंगल्स में इस प्रकार से फिक्स होगी या रुकी हुई रहेगी। तब उस केस में कि उसकी अक्ष, अब ये चुंबकीय सुई है तो इसकी एक अक्ष होगी, साउथ टू नॉर्थ, ये अक्ष, चुंबकीय सुई की अक्ष या नति सुई की अक्ष तथा हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज है, ये हॉरिजॉन्टल है। चुंबकीय याम्योत्तर का हॉरिजॉन्टल लेते हैं कि चुंबकीय सुई की अक्ष तथा याम्योत्तर जो हॉरिजॉन्टल हो उनके बीच, चुंबकीय याम्योत्तर में हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, इनके बीच का एंगल, इसको क्या बोलते हैं, नति कोण। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देख रखा है, ये इस प्रकार से मूव कर रही स्वतंत्र ऊर्ध्वाधर तल में, ऐसे मूव कर सकती है, घूम सकती है। तो अभी ये यहाँ पे रुक गई इस डायरेक्शन में, तब जो है ये एक्स हो गई, चुंबक की अक्ष क्या हो गई, ये हो गई एक्सिस, साउथ टू नॉर्थ, ये चुंबकीय अक्ष हो गई। इस प्रकार से डायरेक्शन बात करेंगे तो ये डायरेक्शन आ गई इसकी। और यहीं पे क्योंकि ये इस प्रकार से रुकी है तो इसका क्या होगा, एक चुंबकीय याम्योत्तर भी होगा, एक वर्टिकल प्लेन भी होगा जिससे होकर ये सुई गुजरेगी, तो उसको चुंबकीय याम्योत्तर बोला। उस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल है, कहीं भी हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है, उस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है, उस क्षैतिज रेखा और इस एक्सिस के बीच, चुंबकीय अक्ष के बीच
या नति सुई की अक्ष के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं नति कोण, और डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप, इस प्रकार से इसको कहा जाता है। तो ये एंगल ऑफ डिप है। इसमें खास बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है उत्तरी गोलार्ध में, आप बुक में देखेंगे नॉर्थ लिखा है, साउथ लिखा है, साउथ नॉर्थ क्यों नहीं लिखा है? ये भी हो सकता था ना, साउथ नॉर्थ भी लिख सकता था वो यहाँ पे, तो उसने पर्टिकुलरली नॉर्थ साउथ लिखा है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया उत्तरी गोलार्ध में। अब आप देखिए मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो, वो हो क्या रहा है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे जो है क्या ऊर्ध्वाधर तो आ रही है, पृथ्वी के क्या है, सतह के क्या है, वर्टिकल हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर क्या है, इनवर्ड है। जैसे यहाँ पे माने उत्तरी ध्रुव है तो क्या है, परपेंडिकुलर इस प्रकार से लंबवत नीचे की ओर, और दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो लंबवत क्या है, बाहर की ओर आ रही है। यहाँ भी वर्टिकल है, यहाँ भी वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे लंबवत अंदर की ओर है, यहाँ पे बाहर की ओर आ रही है। यहाँ पे साउथ में ऐसे वर्टिकली बाहर आ रही है, वो पृथ्वी के पृष्ठ से लंबवत बाहर। और ठीक जो है मैग्नेटिक जो है इक्वेटर पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल हो जा रही है। अगर ये इक्वेटर है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से या इस प्रकार से समांतर हो जा रही है पृथ्वी के पृष्ठ के। यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठ के दो बिंदुओं पे यहाँ पे जो है पैरेलल हो रही है, इस प्रकार से मैं दिखा दूँ, पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे दिखा दिया मैंने परपेंडिकुलर से, याद रखने के लिए कि ध्रुवों पे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ के लंबवत होती है। इसी के कारण जो है डिप सुई जो है आपकी, जब हमने कहा एक चक्कर ले जाएंगे तो दो स्थानों पे डिप सुई क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मतलब इस प्रकार से हो जाती है पैरेलल, यानी ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो स्थानों पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं, थीटा इक्वल्स जीरो, यहाँ पे भी थीटा इक्वल्स जीरो, और दो स्थानों पे वही सुई क्या होती है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स 90, यहाँ पे थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, डीप एंगल वही हुआ ना। ये सुई घूम के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो एंगल क्या बना हॉरिजॉन्टल से 90 का। ये कहाँ पे होता है, पोल पे, ध्रुवों पे, और पैरेलल कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। तो इस प्रकार से हमको नति सुई जो है दो स्थानों पे 0 डिप एंगल देती है, दो स्थानों पे 90 का डिप एंगल देती है। परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे सुई कौन सी होगी, देखो सुई का सिरा, तो नॉर्थ वाला सिरा हम कहते हैं नॉर्थ, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ऊपर वाला क्या है, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, या चुंबकीय ध्रुव दोनों एक हैं, एक ही साइड है मतलब, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। हम उत्तरी गोलार्ध में अभी वैसे भी हैं, और अभी हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो यहाँ पे क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में कि ये जो डिप सुई है आपकी, ये क्या होगी, इसका नॉर्थ सिरा ग्राउंड की ओर होगा। जैसे ये डिप करेगा, नॉर्थ सिरा क्या होगा, ग्राउंड की ओर होगा, क्योंकि बल रेखाएं क्या नीचे की ओर जा रही हैं, देख रहे हैं लंबवत। या इसमें दूसरा देखो, नॉर्थ सिरा ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, तो अट्रैक्ट कौन करेगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ यहाँ होगा, साउथ यहाँ होगा। यहाँ साउथ है तो यहाँ डिप सुई का कौन सा वाला पोल आएगा, साउथ पोल। ये क्योंकि यहाँ चुंबक का क्या है, उत्तरी सिरा है, तो डिप सुई का, डिप नीडल का कौन सा सिरा होगा, यहाँ साउथ वाला सिरा, साउथ नॉर्थ, तब वो अट्रैक्शन होगा। और वैसे भी बल रेखाएं क्या हो रही, बाहर हो रही, तो इस प्रकार से आपने देखना है। तो साउथ वाला सिरा, जब आप दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में होना क्या है कि सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं साउथ पोल की बात करूँ, साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से आएंगे नत्य कोण, तब ये बोलेंगे, क्लियर है, तब भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, एंगल तो दोनों इक्वल आएंगे, चाहे ये एंगल बोलो ये एंगल बोलो, तो एंगल जो है दोनों आपका थीटा इक्वल आएगा, आप कहीं से भी नाप लो उसको। लेकिन वहाँ पे इस प्रकार से सुई का ये पोल बदल जाएगा कि साउथ यहाँ आएगा, नॉर्थ यहाँ आएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। सुई का जो है उत्तरी सिरा, उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा पृथ्वी की सरफेस की तरफ होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो उसी जो सुई का जो है दक्षिणी सिरा, अब जो है दक्षिणी सिरा पृथ्वी की तल की तरफ या सरफेस की तरफ हो जाएगा। पोल पे 90 का एंगल, यहाँ पे 0 एंगल बनता है, इसलिए जो है इस प्रकार से नॉर्थ साउथ और डिप एंगल दिखा दिया है। ये था हमारा डिप एंगल, ठीक है, इसको आपने फिर से ध्यान में देखना है। अच्छा, जब जो है नति सुई है तो ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि जो है ये किसका फाइनल है, इसका चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, तो फाइनली ये दिखाता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या देती है, पृथ्वी के ये एक्सिस जो है, पृथ्वी
के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय सुई की या डिप सुई की जो एक्सिस है ये दिखाती है पृथ्वी के चुंबकीय सुई की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये साउथ टू नॉर्थ। जैसे यहाँ पे बोलेंगे ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, चुंबकीय यामी उत्तर है, इसमें जो है हमने ये नती सुई डिप सुई को इस प्रकार से रखा है, तो क्या होगा नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से आएगा, उत्तरी गोलार्ध में तो नॉर्थ नीचे की ओर होगा। अब ये डायरेक्शन क्या है, ओ क्यू डायरेक्शन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ओ क्यू डायरेक्शन, यही है एक्सिस की डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन क्या होगी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष, ये देखिए एक्सिस की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, यही जो है डायरेक्शन होगी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। इस यामी उत्तर में हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल है ओ पी हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना उसको कहा हमने एंगल ऑफ डिप, नति कोण, यहाँ पे चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। चुंबकीय यामी उत्तर ये है भौगोलिक यामी उत्तर, इन दोनों के बीच जो एंगल बना अल्फा उसको कहा अवनमन कोण, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। नत्य सुई है तो अब नॉर्थ क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, तो इसलिए हमने कहा चुंबकीय उत्तर कहाँ होगा, इस प्लेन में, इसी प्लेन में क्या होगा चुंबकीय उत्तर की डायरेक्शन ये होगी, और चुंबकीय जो है भौगोलिक उत्तर की डायरेक्शन कहाँ होगी, भौगोलिक यामी उत्तर में इस प्रकार से ऊपर की ओर होगी। इसी की एक दूसरी परिभाषा जो हम देते हैं कि एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल क्या हो गया क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा लिखो इसको, क्षैतिज दिशा के बीच का कोण, जब भी कोण बोल रहे हैं तो न्यून कोण ही लेना उसको फायदे से कोण, ये है हमारा एंगल ऑफ डिप। तो ये चीज हमारी एंगल ऑफ डिप आ गई कि किसी भी स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज दिशा के बीच का कोण, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, डिप सुई ली वो ऐसे रही, तो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से इसको दिखाते हैं बीई से, चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं बी से, अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र दिखाया बीई फॉर अर्थ, इस प्रकार से याद रखने के लिए ऐसे भी दिखाया। ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया है, ठीक। मैग्नेटिक पृथ्वी के जो है चुंबकीय ध्रुवों पे, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है परपेंडिकुलर या वर्टिकल है, तो वहाँ पे जो और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए डिप नीडल जो है दो बार क्या होती है, ध्रुवों पे दो बार लंबवत होती है और इक्वेटर पे दो बार पैरेलल हो जाती है। एंगल ऑफ डिप 0 to 90 चेंज होता है। आता है 1 नंबर का सवाल बोर्ड में कि अधिकतम नति कोण का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम एंगल क्या है 0 है, अधिकतम क्या है 90, तो 0 to 90 क्या होगा चेंज होता रहेगा इस प्रकार से ना, 90 आया 0 आया फिर 90 आया 0 आया 90 आया, तो 0 to 90 एक चक्कर में 0 से 90 तक चेंज होता रहता है। ये हमारा एंगल ऑफ डिप हो गया, नति सुई या नति कोण। तीसरा कंपोनेंट की बात करते हैं, ये आप नोट करते रहें। तीसरे कंपोनेंट जो हमारे पास है थर्ड, ये तीसरा अवयव, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव में 3 अवयव हैं। पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अवनमन कोण, दूसरा है एंगल ऑफ डिप नति कोण, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसको बोला BH, H फॉर हॉरिजॉन्टल, कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये तीसरी चीज हमारे पास आई। अब इसमें देखिए नति सुई जो है एक ही बार पैरेलल हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेटर में, दो बार में, दो प्लेसों पे पैरेलल हो रही है। उसके बाद कुछ ना कुछ उसका एंगल बन रहा है, तो कोई ना कोई एंगल बन रहा है
90 2 बार हो रही है, 2 बार पैरेलल हो रही है, 2 बार इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो जाएगी, 2 बार पैरेलल होगी ले जाने पे। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बाकी जो है कहीं भी अलग अलग डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो कहीं पे इस प्रकार से डायरेक्शन है, कहीं पे इस प्रकार से है, कहीं पे इस प्रकार से है, कहीं पे अलग अलग है, माना ये नति सुई अलग अलग इस प्रकार से मैं कहता हूँ है। तो ये क्या दिखा रहा है आपका, अलग अलग प्लेस पे, हाँ एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग प्लेस के लिए BE, डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डिप नीडल आपकी इस प्रकार से घूम रही है वर्टिकल प्लेन में या ऊर्ध्वाधर तल में, तो ये अलग अलग डायरेक्शन आ गई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की। अब इस डायरेक्शन को हमने करना क्या है, उसी में जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में ही जो तल होगा लंबवत, ये वर्टिकल मैग्नेटिक मेरिडियन में ही 2 डायरेक्शन में, या कोई भी ले लो आप इस प्रकार से, ये और इसी को इस प्रकार से, तो ये अगर BE है तो ये क्या कहलाएगा, ये हॉरिजेंटल है ना, मेरिडियन में क्या हॉरिजेंटल BH, और ये BV वर्टिकल, ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल। देखो यहाँ प्लेन में दिखा रखा है OQ है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये NS सुई से भी दिखा रहे हैं। BE जिसको हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, BE, ये डायरेक्शन दे रहा है BE की। अब इस BE को हमने जो है इसी चुंबकीय यामी उत्तर में 2 दिशाओं में तोड़ा, एक क्षैतिज दिशा एक ऊर्ध्वाधर दिशा। तो ऊर्ध्वाधर क्योंकि ये डायरेक्शन नीचे को है तो ऊपर को मत करना, इसको यहाँ को नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही नीचे को है, BE की डायरेक्शन क्या नीचे को, तो इस प्रकार एक यहाँ को आएगा, एक इस प्रकार से कंपोनेंट ऐसे आएगा। जो क्षैतिज कंपोनेंट है उसको कहा BH, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कहा VV वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास हो गया है। तो ये क्षैतिज घटक जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसकी हमको आवश्यकता होती है किसी भी स्थान पे। तो बाकी जो है इक्वेटर को छोड़ के बाकी सब जगह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, केवल वहाँ पे क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ के क्या है, पैरेलल है, ऐसे या ऐसे, बाकी जगह जो है अलग अलग डायरेक्शन में। तो उस पे हम उसको 2 कंपोनेंट में बांट लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल की हमको ज़रूरत है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हॉरिजेंटल हुआ। तो यहाँ फिगर से आप देखिए ये क्या है, नति कोण है थीटा, ये क्या है अल्फा अवनमन कोण है। तो BE को 2 कंपोनेंट में बांटा, तो BH इक्वल टू हॉरिजेंटल क्या आएगा, ये BE है तो ये क्या हो जाएगा BE cos थीटा, वो क्या हो जाएगा BE cos थीटा, BE cos थीटा। ये देखो ये BE है तो ये वाला, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला क्या है क्षैतिज वाला BE cos थीटा, ये वाला BE sin थीटा, V वर्टिकल है जिसको हमने वर्टिकल कहा, ये क्या होता है BE sin थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है BE और H की, जहाँ थीटा क्या है एंगल ऑफ डिप, ये ध्यान रखना, थीटा है नति कोण। दोनों का आप सॉल्व कर सकते हैं सीधा सीधा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर, यहाँ BE आएगा, सॉरी BE स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, स्क्वायर है तो हटान के अंडर रूट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मैग्नीट्यूड BE हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा tan थीटा करें अगर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, देन tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स BV अपॉन BH। तो ये इस प्रकार से हमको फाइंड हो गया है। एक BH का हमको पता होगा, BH का पता होगा, थीटा नति कोण ये पता, अल्फा हमको पता चाहिए, हमको चाहिए एक अल्फा चाहिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव एलिमेंट में एक अल्फा की जानकारी होनी चाहिए जिसको कहा अवनमन कोण, एक थीटा की जानकारी होनी चाहिए जिसको कहा नति कोण, एक BH की डायरेक्शन जानकारी होनी चाहिए जिसको कहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इन 3 की ही जानकारी चाहिए, हम किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूरा पूरा निकाल देंगे। देखो कैसे, थीटा हमको पता है, थीटा पता है और BH हमको दिया है, तो BH हमको दिया है, थीटा हमको पता है, तो VV कहाँ से निकाला, यहाँ से VV इक्वल टू BH tan थीटा, तो वहाँ से VV निकल गया। अब VV निकल गया, BH हमको दे रखा है, तो VV BH से हम क्या निकालेंगे, BE निकाल देंगे, तो BE भी हमने निकाल दिया है, BE निकाल दिया है तो अल्फा दिया रहेगा, अल्फा थीटा की, उससे हमको जो है डायरेक्शन भी उसकी मिल गई है। तो इन्हीं 3 कंपोनेंट से, इन्हीं 3 एलिमेंट से हम जो है
क्लियरली जो है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव को बताइए, 3 नंबर का सवाल। तो क्षैतिज अवयव से मतलब यही है कि अवनमन कोण, नति कोण और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में आपने बताना है, उनके संबंध इस प्रकार से और चित्र की सहायता से स्पष्ट रूप से। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल फिजिक्स पाल शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।